हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है डिस्काउंट। और डिस्काउंट के पार्ट 4 है। अभी तक 3 पार्ट हम बना चुके हैं। और इससे पहले भी हम सीआई और एसआई के कंप्लीट चैप्टर, हमारी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो पहले, यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले जरा वो जाके देखें। उनसे भी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और एडवांस भी आपको वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हम डिस्काउंट के पार्ट 4 को आगे बढ़ाते हुए एक नए टाइप टाइप पे डिस्कस करते हैं। और टाइप पे डिस्कस करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको समझ आएगा कि कौन सा टाइप हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 33 से 1/2% बट्टा देने के बाद भी एक दुकानदार इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह इस पर कोई छूट ना दे तो कितना प्रतिशत लाभ उसे होता। दोस्तों, 33 से 1/3% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देता है कितना? 33 से 1/2%। तो 33 से 1/2% को हम सोल्व करेंगे तो क्या कितना होगा? एक बटा 1/3। ये 1/3% है यहाँ, ना कि 2% है। ठीक है ना? 1/3%। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 1/3%। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 20%। 20% का मतलब है 1/5। ठीक है। ये कह रहे हैं कोई छूट ना दे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। एमआरपी, एसपी और सीपी। एमआरपी कितनी है? 3 रुपए की एमआरपी है। 1 रुपए का डिस्काउंट देके 2 रुपए पे उसने सेल कर दिया। साथ में 5 रुपए की एमआरपी है। 1 रुपए का प्रॉफिट ऐड करके 6 रुपए पे उसने सेल कर दिया। हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पर कोई छूट नहीं देता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है। 10 रुपए की चीज है दोस्तों। कॉस्ट प्राइस क्या है? 10 रुपए, और उसको 18 रुपए में यदि सेल करता है, 10 की 18 में सेल करता है तो 8 रुपए का प्रॉफिट होता है। यदि 8 रुपए 10 रुपए पे प्रॉफिट है तो कितना प्रतिशत हो गया? एमआरपी कितनी है? 18 रुपए। इस पे कोई डिस्काउंट नहीं करे, 18 के 18 रुपए पे ही सेल करेगा। तो पैसे कितने लगे हमारे? कॉस्ट प्राइस क्या आ रही है हमारी? 10 रुपए। 10 रुपए पे 18 रुपए, मतलब 8 रुपए का प्रॉफिट। 8 रुपए का प्रॉफिट 10 रुपए पे बन रहा है हमारा। तो कितना परसेंट हो गया? 80%। ठीक है। ओके, चले नेक्स्ट। एक व्यापारी 15% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है और उस वस्तु को 1955 रुपए में 15% लाभ पर बेच देता है। तो व्यापारी की छूट का लाभ प्रतिशत या लाभ रुपए में बताओ। तो दोस्तों, यहाँ भी सेम प्रोसीजर है। डिस्काउंट कितना है? 15%। प्रॉफिट कितना है? 15%। 15% को हम कैसे लिखेंगे? 15% को हम लिखेंगे 3/10। एम आई राइट? 3/20। सॉरी, आई एम रॉन्ग, बट अभी हम सही है। ओके। एमआरपी, सीपी या एसपी? सीपी। आपने पूछा नहीं कि मैं यहाँ हमेशा सीपी क्यों लिखता हूँ। इसके पीछे एक लॉजिक है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि एमआरपी के पास में हमेशा सेलिंग प्राइस होती है। कॉस्टिंग प्राइस कब आती है? कॉस्टिंग प्राइस सबसे पहले आती है, लेकिन हम उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। लेकिन हमारे लिए जब हम दुकान पे जाते हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए तो हम सबसे पहले एमआरपी देखते हैं, और एमआरपी के ऊपर सेलिंग प्राइस, कि हमें वो बेच कितने में रहा है। 20 रुपए की कोई चीज़ है, एमआरपी है, उस पर 3 रुपए का डिस्काउंट देके 17 रुपए में उसने सेल कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ है कि 20 रुपए खरीद के 23 रुपए में उसने सेल कर दिया, तो 3 रुपए का उसको प्रॉफिट हो गया। दोस्तों, हम यहाँ थोड़ा सा इनको शिफ्ट करेंगे। ये हो गया 340। सही है, 340 है। और
हमें पूछा क्या है, पहले ये देखो आप क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है। हमने सबसे बड़ी गलती क्या की इसमें, व्यापारी एक व्यापारी 15% छूट लेकर एक वस्तु खरीदता है, उस वस्तु को 1955 रुपए में सेल करता है 15% के लाभ पे। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगी, हमें सेलिंग प्राइस ऑलरेडी ऑलरेडी इसने दे रखी है, कितने दे रखी है 1955 रुपए। जबकि हमारे पास पूछा क्या है उसने, व्यापारी की छूट का लाभ प्रतिशत क्या होगा, व्यापारी की छूट का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमारे को ये इनटू करेंगे तो कितना आएगा 391, 391 है। और 391 एक्चुअल में कितना दे रखा है हमें 1955, ये कितना मल्टीपल है इसका 5 हाँ 5 टाइम मल्टीपल है। यदि ये 5 टाइम मल्टीपल है तो ये पूछा है कि तो व्यापारी की छूट का लाभ रुपए में बताओ, छूट का लाभ पूछा है। यहाँ क्या आएगा कॉस्ट प्राइस 17 मतलब 340। यहाँ एक ये 5 गुना है तो इसको भी 5 गुना करो, ये 5 गुना होगा कितना 1700। दोस्तों कोस्ट प्राइस है वो 1700 रुपये आ चुकी है। अब कोस्ट प्राइस 1700 रुपये है लेकिन इस पे भी वो 15% छूट और लेता है, वही हमें किसी ने पूछा है कि जो 15% छूट है वो रुपए में कितनी है। तो 1700 की हम 15% निकाल लेंगे, 15% कितना आ गया 1700 का 15% आ गया 300 रुपये। 300 नहीं 1700 का 300% होगा 15% होगा कि लगभग 15 इंटू 1700 का 15% होगा लगभग 255 रुपये। 255 रुपये और छूट होती है तो 1700 में से 255 रुपये और माइनस कर दो तो कितने रुपए हो गए 1445 रुपये। ये उसकी अंकित मूल्य है, उसका कॉस्टिंग प्राइस आएगी। मतलब उसने कितना डिस्काउंट लिया 1445 रुपये में वो चीज़ खरीद के लेके आ रहा है। ठीक है ओके ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नया टाइप है जो मैंने इसको इसी में ऐड कर दिया। एक दुकानदार 8 बुक खरीदने पर 2 पुस्तक मुफ्त में देता है तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों 8 के साथ में 2 फ्री में दे रहा है, 8 के साथ में 2 बुक फ्री में दे रहा है, 2 बुक फ्री में दे रहा है। तो इन दोनों को यदि आप ऐड कर लोगे तो एमआरपी आ जाएगी। 8 पे यदि 2 फ्री दे रहा है तो दोनों को टोटल करोगे डिस्काउंट प्लस कॉस्ट, दोनों को तो एमआरपी आ जाएगी। ठीक है सेम वही प्रोसीजर यहाँ आप लो कि आप 8 बुक आप खरीद रहे हो तो 2 आपको फ्री मिल रही है, 2 फ्री मिल रही है तो दोनों को ऐड करोगे तो एमआरपी आ जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमें, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दुकानदार 8 बुक खरीदने पर 2 बुक मुफ्त में देता है तो छूट का प्रतिशत क्या होगा। टोटल कितनी है बुक 10 बुक, 10 पे हमें कितनी फ्री मिल रही है 2। और डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है डी अपॉन एम आर पी इंटू 100। यहाँ एम आर पी ना लेके टोटल बुक ले लेंगे तो डिस्काउंट कितना 2 बुक का कितनी बुक पे 10 बुक पे इंटू 100 मतलब 20% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है। ठीक है भाई 8 बुक खरीदने पे आपको 2 बुक फ्री मिल रही है तो टोटल बुक कितनी है 10। 10 आप आपको मिली कितनी 10 बुक, 10 में आपको 8 के पैसे ही देने पड़े, 2 बुक फ्री मिल गई तो डिस्काउंट कितने 2 बुक का कितने बुक पे 10 बुक पे टोटल तो 10 आई बुक। टोटल 10 बुक में से आपने 8 के ही पैसे दिए, 2 तो फ्री मिली आपको। तो 2/10 इंटू 100 मतलब 2 आपको फ्री मिली है, उसको आपको 10 में से 10 में 2 फ्री मिली है तो
डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला लगाओ, डिस्काउंट अपॉन 10 मतलब 2/10 इंटू 100। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं मैं इसी बेस का, और ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। एक दुकानदार 5 पेन खरीदने पर एक पेन मुफ्त देता है। 5 पेन खरीदने पर एक पेन मुफ्त देता है, साथ ही वह 20% छूट देता है। तो बताइए अपने ग्राहक को कितना प्रतिशत छूट दिया, मतलब टोटल छूट कितनी दी उसने। एक तो दे रहा है 5 पेन खरीदने पे एक पेन फ्री दे रहा है, मतलब ये कि 5 पेन उसने खरीदे, साथ में एक उसको फ्री मिला, टोटल कितने हो गए। यदि 5 और 6 दोनों को ऐड, 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6, ये टोटल हो गया। ठीक है, टोटल ये हो गया, 6 खरीदे उसने, 6 में से एक उसको फ्री मिला और 5 के उसको पैसे देने पड़े। तो डिस्काउंट प्लस मेन जो खरीदा आपने उसको ऐड करोगे तो एमआरपी। ठीक है, मतलब टोटल आ जाएगा आपका। ये सेम वही फॉर्मूला मैं उसको रिलेट करके यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक फ्री मिला हमें 6 पे इंटू 100, तो 16 सही 2/3%। अब ये कह रहा है कि एडिशनल 20% डिस्काउंट और दे दिया उसने। पहले अभी कितना दे रखा है, 16 सही 2/3%। एक डिस्काउंट 16 सही 2/3%, दूसरा डिस्काउंट फिर से दे रहा है 20% का। 16 सही 2/3% का मतलब क्या हो गया, 16 सही 2/3 का प्रतिशत का मतलब हो गया कि लगभग 1/6, और 20% का मतलब 1/5। सेम प्रोसीजर, एमआरपी, एसपी और सीपी। 6 रुपए की कोई चीज़ 1 रुपए के डिस्काउंट पे 5 रुपए में सेल कर दी उसने, वापस से नीचे जाएंगे तो 5 रुपए की चीज़ 1 रुपए की डिस्काउंट पे उसने सेल की। टोटल निकालेंगे, सही है। हम्म, पूछा क्या है, कितना प्रतिशत छूट दी उसने, कॉस्ट प्राइस। हमने कुछ मिस्टेक कर दी क्या। हम्म, अच्छा इसमें तो वो सीधा सिस्टम लगेगा ना, आप ये लगा ही क्यों रहे हो उसमें। भाई एमआरपी और फर्स्ट और सेकंड दो डिस्काउंट है, समतुल्य बट्टा जो स्टार्टिंग में बताया था, समतुल्य बट्टा निकालने का जो फर्स्ट पार्ट में जाके देखोगे आप तो उसमें मिलेगा ये सेम प्रोसीजर। तो फर्स्ट एमआरपी कितनी 6 रुपये, डिस्काउंट कितना 5 रुपये, मतलब डिस्काउंट होके 5 रुपये हो गई, और सेकंड है 5 रुपये, और डिस्काउंट होके कितना हो गया, डिस्काउंट होके 4 रुपये हो गया। तो यहाँ ये होगा ये 4 और ये 6, तो टोटल डिस्काउंट कितना 2 रुपये। 2 रुपये किस पे मिल रहा है डिस्काउंट, एमआरपी पे। एमआरपी कितनी 6%, 6 एमआरपी 6 है, जिसपे 2 डिस्काउंट मिल गया आपको, तो कितना हो गया, वही 16 सही 2/3%। इतना ही हो रहा है क्या, 3 3 9, 1/3% हो रहा है। ठीक है, ओके, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्लास का एंड करूँगा। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एक नए पार्ट के साथ, नए टाइप के साथ। तब तक ध्यान रखो अपना।